माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी, मुझे उस घर में दोबारा मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो, दम घुटता है मेरा वहाँ। कोई नहीं समझता मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज रोज धज्जियां उड़ते देख कर भी कैसे रह लो उस घर में। अरे क्या परेशानी है तुझे? किस चीज की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा है ना तुझे? क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान सम्मान और स्वाभिमान क्या कोई मायने नहीं रखता? ऐसी रोटी किस काम की जिसमें सम्मान न हो? 2 अक्षर क्या पढ़ ली हो, हमको सिखा रही हो? क्या कमी है तेरे ससुराल में? रोटी रोटी होती है, जब भी भूख लगती है तभी खाई जाती है। इसका मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। चुपचाप अपने ससुराल जाओ, तेरे कारण मेरी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। लोग कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठी है, पता नहीं छोटी कैसी होगी। अपने पिता के मुंह से यह सब सुनकर ममता चुप हो गई और उसकी माँ कुछ न कह पाई। पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी वही। ममता के पिता के सामने किसी की ना चलती। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हो, वह दूसरों की भावनाओं को क्या समझेंगे? वही रोहन और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ ममता की तरफ देख रहे थे। थक हार कर ममता को चुपचाप अपने मान सम्मान को छोड़कर पति रोहन और सास के साथ वापस ससुराल जाना पड़ा। रोहन और ममता की 1 साल पहले ही शादी हुई है। रोहन के परिवार में उसकी माँ और एक छोटा भाई है जो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। रोहन अपने दिवंगत पिता के व्यापार को संभालता है और उसी की कमाई से पूरा घर खर्च चलता है। और रोहन की माताजी वह तो परफेक्ट भारतीय सास हैं, जो बहू में कमी निकाल ही लेती हैं। रोहन की अपनी जो भी कमाई है अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे ममता को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि इससे छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तिरस्कृत कर दिया जाता है। उसे एक एक रुपए के लिए मोहताज कर रखा है। अभी पिछली बार की ही बात है, शादी के कुछ दिनों बाद ममता डेथ से हो गई तो पैड खरीदने के लिए भी उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित न समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़ों में से कपड़ा फाड़ कर दे दिया कि इसे इस्तेमाल कर लो। इन चीजों के लिए बेवजह का पैसा नहीं है मेरे पास। जब उसने रोहन से कहा तो रोहन ने भी यही जवाब दिया, जैसा माँ कह रही है वैसा कर लो। लेकिन रोहन, कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता है तो क्या बेवजह का खर्चा करे इन चीजों पर? रोहन, पैड्स इतने महंगे भी नहीं आते हैं, बस 100-150 रुपए ही लगेंगे। रहने दो, जो माँ कह रही है वही करो, नहीं तो अपने बाप से मंगा लो। रोहन से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई दुल्हन के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है। तब भी उसने अपने माँ से इस बारे में बात की थी और कहा था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती। तब भी उसके पिता ने उसे चुपचाप ससुराल में रहने को कहा था। इस बार भी यही हुआ था। ममता की प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती, पर उसकी सास उसे दवाइयाँ तक नहीं दिलाती, कहती कि यह सब तो बेवजह के चोचले हैं। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं लेकिन किसी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए। इन सब पर बेवजह का खर्चा क्या करना? इस कारण से ममता परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी इसके पिता का जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहा, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस वहीं भेज दिया। अब तो उसकी सास उसे और ज्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता पिता साथ नहीं देते तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे तैसे उसने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान न रखने के कारण उसने एक मरे हुए बेटे को जन्म दिया। इन सब के बाद तो ममता पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और रोहन के परिवार वालों के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। ममता को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है। इतनी हिम्मत भी नहीं थी उसमें कि अलग हो जाए। वह बीमार रहने लगी थी
और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक न समझा, क्योंकि उन्हें अपनी 2 छोटी बेटियों की जिम्मेदारी भी पूरी करनी थी और उन्होंने उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि ममता अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से उसने आत्महत्या कर ली। ममता ने अपनी जान से हाथ धोया, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद रोहन की दूसरी शादी हो गई।